ये लाइव चल रहा है रिकॉर्डिंग? ठीक। देखिए, पिछले कल से एक मीडिया पोर्टल पे जो है पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हरदेव सिंह जी के खिलाफ उल्ट पटांग एक मनगढ़ंत कहानी का खुलासा हो रहा है। उसी सिलसिले में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी एक साजिश रच रही है पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हरदेव सिंह जी को लिक्विडेट करने की, एलिमिनेट करने की, प्रोसिक्यूट करने की। क्योंकि पैंथर्स पार्टी गत 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरी, एक प्रांतीय विकल्प बनकर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के जितने सरेंडर्स है, जम्मू प्रांत से जो उनके धोखे किए उसका उजागर हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के खुलासे हमने किए हैं। तो अभी एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक राजनीतिक बदले की एक भावना है, जिसके तहत ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और झूठे मनगढ़ंत कहानी के खुलासे किए जा रहे हैं। असल में एक रेणु देवी जो एक विडो है श्री मोहन सिंह जी की, जिनका सर्वनाश हो गया है, और ये मोहन सिंह जी एक गंडोत्रा दंपति जिसका नाम इसमें आ रहा है संजय गंडोत्रा और शालिनी गंडोत्रा, इनके बिजनेस पार्टनर रहे। और रेणु देवी जी जब हमारे पास आई, उन्होंने हरदेव जी से मुलाकात करी। उन्होंने बताया कि इस संजय गंडोत्रा ने उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसे, लाखों में उसके पैसे हड़पे हुए, और इस प्रकार की अनेकों दर्जनों कंप्लेंट्स और भी लोग जो है इस संजय गंडोत्रा के विरुद्ध हमारे पास लेकर आए। अब इसकी पुष्टि करने के लिए श्री हरदेव सिंह जी ने संपर्क साधा संजय गंडोत्रा से। तो संजय गंडोत्रा से बात हुई तो संजय गंडोत्रा ने कहा कि आप मेरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आ जाइए, वहां हम चर्चा कर लेंगे। तो जब हरदेव सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ जब जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक बार फिर जो है संजय गंडोत्रा से संपर्क साधा और उसके मॉल में चले गए, उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले गए। जब संजय गंडोत्रा ने उनको देखा तो वो और उसकी धर्मपत्नी उनको वहां रिसीव करने के लिए आ गए, और संजय गंडोत्रा ने पीएसओ को पीछे भेजा और खुद ड्राइवर सीट पे आ गया अपनी धर्मपत्नी के साथ अंदर। और उसने कहा कि हम ये वाली बात जो है, जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बीच में रास्ते में इसकी चर्चा करते हैं। जब आधे रास्ते पहुंचा तो संजय गंडोत्रा और उसकी धर्मपत्नी शालिनी गंडोत्रा ने श्री हरदेव सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी मंजू सिंह के साथ झड़प शुरू कर दी, जानलेवा हमला किया और उन्हें किडनैप करने की कोशिश भी की। और जब उनकी झड़प हो रही थी तो संजय गंडोत्रा ने कहा कि वो किसी से नहीं डरता, उसको बीजेपी के नेता का संरक्षण प्राप्त है, आरएस पठानिया का संरक्षण प्राप्त है, रविंद्र रैना का संरक्षण प्राप्त है, बाकी सारे बीजेपी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। अगर वो उनको मार भी देगा दोनों को, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। और हड़बड़ाहट के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। और इसी वारदात के बाद श्री हरदेव सिंह जी ने छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन पे इसकी एफआईआर भी लॉन्च करवाई। किसके खिलाफ? संजय गंडोत्रा के खिलाफ, उसकी धर्मपत्नी शालिनी गंडोत्रा के खिलाफ, को कॉन्स्पिरेटर्स जिसमें आरएस पठानिया, रामनगर का एक्सएमएलए, भाजपा का एक्सएमएलए रविंद्र रैना और एक विशाल गुप्ता के खिलाफ। आपके माध्यम से अब ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक रविंद्र रैना और आरएस पठानिया के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लगी, और ये शालिनी गंडोत्रा और संजय गंडोत्रा खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? अभी तक कुछ 4 महीनों के बाद अरेस्ट क्यों नहीं हुई? हम ये पूछना चाहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है किसी भी तरीके से जम्मू की आवाज को दबाने की, खत्म करने की। ये हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। और एक रिकॉर्डिंग है हमारे पास जिसमें संजय गंडोत्रा ने खुद माना है कि उसने श्री हरदेव सिंह जी और उनकी पत्नी पर हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। और वो रिकॉर्डिंग जो हरदेव जी ने छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन में भी जमा करवाई है, पुलिस को भी दी है। और जैसे वो दिल्ली से आते, क्योंकि वो ऑटो स्टेशन है, एक बार प्रेस वार्ता करेंगे, आप सबसे रूबरू होंगे और वो रिकॉर्डिंग आपसे साझा की जाएगी। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि आरएस पठानिया एक हैबिचुअल लैंड ग्रैबर है, संजय गंडोत्रा भी एक हैबिचुअल लैंड ग्रैबर है। संजय गंडोत्रा जैसे अनेकों लैंड ग्रैबर से मिलकर आरएस पठानिया लोगों की, शरीफ लोगों की, गरीब लोगों की जमीनें और प्रॉपर्टी हड़पता है। यह भी उस कड़ी का एक हिस्सा है। और हम पैंथर्स पार्टी प्रशासन से मांग करें कि ऐसे नेताओं को अंदर कीजिए। दे डिजर्व टू बी बिहाइंड द बार्स, दे आर थ्रेट टू द सोसाइटी, दे आर थ्रेट टू द पीपल। और जब तक इन लोगों का हक नहीं मिल जाता, पैंथर्स पार्टी अपने आवाज हमेशा बुलंद करेगी। और एक बात और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर श्री हरदेव सिंह जी पे कोई हमला होता है, या किसी पैंथर्स पार्टी के नेता के ऊपर हमला होता है, किसी एक्टिविस्ट के ऊपर हमला होता है, तो उसकी सीधा जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी होगी। गौतम सिंह बरिया, स्टेट सेक्रेटरी पैंथर्स पार्टी। हाँ, देखिए, कल से ये एक वीडियो वायरल हो रहा है। हरदेव सिंह जी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन आई है। अब जो भी होगा, इसका कार्रवाई जो होगी, कोर्ट का हम मान करते हैं, और कोर्ट की तरफ से जो भी डायरेक्शन आई उसका हम मान करते हैं, और उसकी आगे जो भी कार्रवाई होगी वो तो आपके सामने ही आ जाएगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोक सेवा में बिल्कुल फेल हो चुकी है, ना जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। जम्मू कश्मीर के अंदर पैंथर्स पार्टी का जनाधार जिस तरीके से बढ़ रहा है, और लोगों की एक आवाज़ बन के पैंथर्स पार्टी उभरी है,
उस वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से भुगला चुकी है और इसीलिए पैंथर्स पार्टी के लीडर्स पे मनगढ़ंत कहानियां बना के, कोई झूठे आरोप लगा के पैंथर्स पार्टी के ऊपर ये थोपे जा रहे हैं। हम इनको ये चाहे जो भी मर्जी कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम ये यहाँ से आज ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ बन के रहेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के साथ इंसाफ करवाएंगे। बेइंसाफी भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं सहेंगे। गुंडागर्दी जो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक गुंडा राज कर रही है, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और बाकी जो भी फैसला होगा कोर्ट की तरफ से, जो भी डायरेक्शन आई हुई है उसका हम सम्मान करते हैं और जो भी फैसला होगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसका हम जो भी आने वाले दिनों में, अभी हर्षदेव जी बाहर हैं, जैसे ही वो आएंगे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आपके सामने आएगा। मैं सुरेंद्र सिंह चौहान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू रूरल पैंथर्स पार्टी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं ये रिश्वतखोर हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, लैंड ग्रैबर्स के साथ मिलकर के लोगों की प्रॉपर्टियों को हड़पते हैं, गरीब लोगों का पैसा लूटते हैं। इसी की एक कड़ी को नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है हर्षदेव जी के खिलाफ। एक मनगढ़ंत कहानी जो इन्होंने बनाई है कि हर्षदेव जी ने किसी बिजनेसमैन के साथ गुंडागर्दी की है, गन बैटल्स पे कोई साइन कराने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, वो जो लैंड ग्रैबर है संजय गंडोत्रा, उसकी पत्नी शालिनी गंडोत्रा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर के लोगों की प्रॉपर्टियों को हड़प रहे हैं। आरएस पठानिया का संरक्षण इनको है। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष जो है रविंदर रैना का संरक्षण इनको है। यह संजय गंडोत्रा ने खुद कबूल किया है। उसने कहा है कि अगर मैं हर्षदेव उसकी वाइफ को अगर मार भी देता हूं तो भारतीय जनता पार्टी मेरा बाल बांका नहीं होने देगी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक्स एमएलए आरएस पठानिया एक हैबिचुअल लैंड ग्रैबर है, लोगों की प्रॉपर्टियों को छीनता है, स्टेट की जमीनों पर कब्जा करता है। उसके पास 32 कनाल 15 मरले जो है वो सरकारी जमीन पे उसने कब्जा किया हुआ है। ये आरटीआई में खुलासा हो चुका है, ये कई बार मीडिया को हमने बताया हुआ है। ये इस संजय गंडोत्रा के साथ मिलकर के पैंथर्स पार्टी को नुकसान देना चाहता है, पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन को डिफेम करना चाहता है, उनको नुकसान देना चाहता है, उनको मार देना चाहता है। हम ये कहना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार का हमला पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन उसके परिवार पे होता है या पैंथर्स पार्टी के किसी नेता पर होता है तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी।